इतने साल भाजपा के लोग इख्तिदार में क्यों नहीं आए? क्यों सिर्फ कांग्रेस ही 70 साल राज कर रही है? और मोदी चीख चीख के बोल रहा है कि इनके 70 साल की करतूतें ये उसलिए आए थे। मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, लेकिन उस वक्त जिन लोगों ने कुर्बानी दी है उन लोगों को 70 साल तक याद किया गया, क्योंकि 70 साल पहले इनकी छवि वो थी कि आरएसएस के लोग अंग्रेज़ों की दलाली करते थे और भाजपा के लोग उनके तलवे चाटते थे। तब जाकर उन लोगों ने, वो भी तब हिंदू थे, इस देश के अंदर तब भी हिंदू था, लेकिन इनकी हिंदुता को नहीं मानता था। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आज जो वो 70 साल वाले लोग जिन्होंने 70 साल इस दुनिया में गुजार दिए, वो बीजेपी की आइडियोलॉजी को तब जानते थे, लेकिन आज वो बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी बात को हम नहीं समझ रहे हैं। और जिनके जवानों के अंदर खून का जोश है ना, वो सोच रहे हैं हिंदुता ही सब कुछ है। लेकिन उस वक्त भी हिंदुस्तान था, आज भी हिंदुस्तान है। उस वक्त भी जालिम थे, उस वक्त भी मजलूम थे। वो जुल्म को ख़त्म करने के लिए यहाँ के लोगों ने दिन रात एक की। आज भी वो वक्त आएगा, इन लोगों का ये सारा सिस्टम जो है, निज़ाम धर्म भरम रह जाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ लोगों को शुरुआत करनी होगी। इस देश की सालमियत को बचाने के लिए हम सबको एक होकर इस मुल्क को बचाने के लिए कुछ भी करना होगा। और ये सवाल ज़रूर पूछ लीजिएगा कि 70 साल भाजपा हिंदुस्तान में क्यों नहीं आई? तब हिंदुता की ज़रूरत नहीं थी कि आज ज़रूरत है। और जो बुज़ुर्ग हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि जो आज भी बताया जा रहा है, ये दलाली तब भी उन्हीं की करते थे। मुखबरी आप उसको कह सकते हैं कि तलवे चाटते थे, और लोग जानते थे कि अंग्रेज़ों की गुलामी इन्हीं की वजह से थी। तो उन लोगों ने, उन बुज़ुर्गों ने, उन लोगों ने, उस दौर के नौजवानों ने इन लोगों को इसलिए 70 साल वोट नहीं दिया। अब इन्होंने हिंदुत्व का ढोंग रच दिया, राम मंदिर बना लिया, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, हिंदुओं को यकीन आ गया। अब सारा धर्म भरम, सारा निज़ाम इन्हीं के हाथ में है। लेकिन इनको ये समझना चाहिए, ये सारा कंट्रोल इनके हाथ में नहीं है। इनको रोकने के लिए बड़ी बड़ी ताकतें भी आएंगी, बड़े बड़े लोग जो इंसाफ करेंगे। और लोगों की बदहाली को ये ख़त्म नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हर घर में तिरंगा लगा, आ भी गए हैं घंटा घर में लगाने के लिए। उतना काम करते किसी गरीब का ये आशियाना बनाने में चले जाते, जितना पैसा ये खर्च कर रहे हैं। सब लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? आप पॉलिसी सही कर दीजिए। किसको हमदर्दी, किसको नहीं है, किसको नहीं है, ये क्यों ज़बरदस्ती बोलेंगे? मैं कह रहा हूँ ना, इनके कार्यालय में लगवा दीजिए। आम आदमी पार्टी का डंका जब जम्मू में बजा था तो हवा जो है कुछ और ही थी। लेकिन यहाँ पर बता दें कि पिछले दिनों आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के अब तक जो है वो 3 ऑफिसेस चेंज हो चुके हैं। वहीं आज उनके नए ऑफिस का जो है वो इनॉग्रेशन हुआ है। और बात करने के लिए हमारे साथ महराज मलिक हैं, इनसे बात भी करते हैं और जानते भी हैं कि अब आम आदमी पार्टी की वो हवा क्यों नहीं दिख रही। हम आदमी पार्टी की बात करते हैं, जिस तरह से उनकी बेसिक मेंबरशिप को भी जो है वो डिसॉल्व कर दिया गया है पूरे जम्मू कश्मीर में, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो महराज जी हमारे साथ है। सवाल मेरा यही है कि ऐसी क्या बात है कि 3-3 दफ्तर बदलने पड़े? मतलब एक जगह पे कोई स्टे क्यों नहीं रह सकता? देखिए, जो भी दफ्तर हमने खोले थे उस दफ्तर में जो है, अब आप मान के चले रेंट भी भरना पड़ता है। और जिस जगह पे हमने पहले दफ्तर रखे थे वहाँ भीड़ भाड़ कम होती थी और थोड़ा दूर एरिया पड़ता था, लोगों को पता नहीं चलता था, डायरेक्शन नहीं मिलती थी। और उसके बाद फिर दूसरा ऑफिस हमारा जो गांधीनगर में खुला, तो वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होगी। और जिस टाइम हमने लिया था रेंट भी उसका देते थे, उस मालिक ने सोचा था कि यहाँ पे कौन आएगा, आम आदमी पार्टी का ऑफिस है, चलो दे देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता हम चलते रहे, कारवां बढ़ता रहा, लोग आते गए, फिर इतने लोग आ गए कि पूरा का पूरा रोड जो है ब्लॉक कर दिया। हमने चेंज नहीं किया, बस जिस जगह पे हमारा जमावड़ा होने लगा उस चीज़ से लोग परेशान होने लगे, लोग भीड़ बहुत ज़्यादा आने लगी, ऑफिस जो है बदली करने पड़े। तो अब जो है हमने नया ऑफिस लिया है। ऐसा नहीं है कि हम बदल रहे हैं, अलबत्ता ये है कि जगह कम पड़ जाती है, तो जगह को अच्छे से, मतलब लोगों को आसानी हो जाए, इसलिए जो है बदली जा रही है। जिस तरह से आप भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की मतलब मेंबरशिप को डिसॉल्व कर दिया गया है, लेकिन इसका जो कारण था वो क्या कारण था? कि आम आदमी पार्टी में बहुत ज़्यादा लोगों ने शिरकत ले ली थी कि ओहदे कम पड़ गए थे उनके? देखिए, चेंजेस होता रहता है, कहाँ नहीं होता है बदली। विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, अब उसी को कैप्टन रख दें, अभी परफॉर्मेंस डाउन चल रही है, पीछे है। वैसे ही पार्टी के अंदर भी है, जो लोग काम करने वाले हैं उन्हें आगे दिया जाएगा। डिसॉल्व इसलिए हुई है कि उनको नया पद दिया जाएगा। कोई अगर वार्ड लेवल पे था या पंचायत लेवल पे था या ब्लॉक लेवल पे था, अगर उसने अच्छा काम कर रहा है तो डिस्ट्रिक्ट में आएगा, तहसील में आएगा, और जिसने डिस्ट्रिक्ट में अच्छा करा है तो स्टेट में आएगा। तो यही चीज़ें, यही कारण है, उन लोगों को मौका मिलेगा। में डिसिप्लिन की भी बहुत कमी है। डिसिप्लिन कमी नहीं है, अब आप कह रहे हैं तो हो भी सकता है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। हाँ, क्योंकि वहाँ पर
किसी को पता नहीं है किसी को क्या कहना है, जिस तरह से एक होल्ड होता है, एक पावर होती है, वहां पर वो नहीं है, डिसिप्लिन इस हिसाब से नहीं है वहां पर। देखिए अब वहां पर कोई भी उठकर लीडर बन जाता है। अगर नए लोग हैं तो मतलब इसका मतलब ये है कि सब लीडर है, पार्टी ने किसी को भी अथॉरिटी दी है, आप कुछ भी बयान दे दे, कुछ भी मीडिया में बोल दे। बात वो नहीं है, नई उम्मीद है, लोगों को उत्साह है, जोश है, जज्बा है। जो लोग कभी वो ख्वाहिश करते थे हम पार्टियों के अंदर जाएं, हम लोगों को जो है लोगों के काम करें या अपना माहौल बदलें, अपने इलाके का, अपने स्टेट का, तो उन लोगों को आज पहली बार मौका मिला है, अपने जज्बात दिखाना चाहते हैं। मैं उनको इनडिसिप्लिन नहीं कहूँगा, बल्कि एक ख्वाहिश है और होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। अब तरीका अलग अलग हो सकता है, उसमें मैं बात नहीं करूँगा। मैं भी जज्बात में आकर बात करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इनडिसिप्लिन नहीं, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग बदलाव चाहते हैं और वो किस तरीके से आए हमें समझ नहीं आ रही। नए लोग हैं, अभी सीखेंगे, लेकिन उतना टाइम नहीं लगेगा। जब सत्ता में आ जाएंगे तो यकीनन 5 साल के अंदर जो सारा सिस्टम है, निज़ाम बदल दिया जाएगा। अभी बहुत सारी चीज़ें होनी है, आम आदमी को जो है मौका दिया जाएगा और आम आदमी के लिए जो है काम करना होना भी जरूरी है। महाराज जी, जिस तरह से सवाल ये है कि आपने देखा कि यहाँ पर ईवीएम्स जो हैं उनके बारे में जितने भी कंसर्न डीसीज हैं उनको वहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है, ऐसे में मतलब चुनावों का जो बिगुल है वो बज रहा है और शुरुआत भी हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर अपनी मेंबरशिप को ही जो है डिसॉल्व कर दिया है, तो किस तरह से उनका जो इलेक्शंस के लिए सिस्टम है आगे बढ़ेगा? देखिए, आम आदमी ने अपनी ताकत दिखानी है, पार्टी क्या कर रही है वो मैटर नहीं करती। एक सोच जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आई है, दिल्ली में ये सोच आई थी तो दिल्ली खुशहाल है, पंजाब में ये सोच आई तो पंजाब खुशहाली की ओर जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और हफ्ते 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है हमारी कमेटी फिर से आएगी और जब फ्रेम करके आएगी, और मुझे पूरी उम्मीद है पार्टी की जो हाई कमांड है, जिस सोच के साथ हम दिल्ली में आए थे, जिस सोच के साथ हमने पार्टी बनाई थी, जिस सोच के साथ हमने आंदोलन किया और जिस सोच के साथ हम देश के अंदर आना चाहते हैं, उसी सोच को अगर जम्मू कश्मीर में ला गए, अगर वो सही फैसला कर गए इलेक्शन से पहले, तो यकीनन आम आदमी यहाँ का जितना भी है वो बदलाव चाहता है और आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनेगा। अभी डिसॉल्व हुई है या नहीं हुई है, कौन लोग हैं, क्या है, वो बाद में तय डिसॉल्व हुई है, नोटिस बाहर है। वो तो हम भी डिसॉल्व हैं, मुझे भी पता, मैं भी उस पद से जो है हटा दिया गया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब महराज मलिक का नाम नहीं होगा। अब मुझे उम्मीद है कि अब जो काम किया होगा वो बढ़ेगा। हमारी ये राजनीति जो है, एक तो ईमानदारी की है, दूसरी हमारी पॉलिसी की है, और वो पॉलिसी जो आवाम के हित में हो और वो ईमानदारी जो देश के लिए ज़रूरी है। महाराज, लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर झूठ बोलते हैं। अगर मोहल्ला क्लिनिक खोली गई है पंजाब में भी, आपने दिल्ली में भी देखा कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सही हुआ है, फिर भगवंत मान अपना इलाज करवाने के लिए दिल्ली क्यों पहुंचते हैं? वो उन क्लिनिक्स या उन हॉस्पिटल्स का सहारा क्यों नहीं लेते जो लोगों के लिए? एक बच्चे को 10th करने में कितना टाइम लगता है? 14 से 16 साल। हाँ, एग्जैक्टली। अभी मोहल्ला क्लिनिक 100 दिन में आप तैयारी चाहते हो? हाँ, ये कहो कि प्रोसीजर चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, अब वो तामीर होंगे, वहाँ पे नया वो रिक्रूटमेंट होगा, एक मॉडल तैयार होगा 5 साल के अंदर। मैं आपको 100 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 साल के अंदर आप बेहतर स्कूल देखेंगे, बेहतर क्लिनिक्स देखेंगे, बेहतर हॉस्टल देखेंगे। ड्रग्स अभी चल रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है, रोकथाम हो रही है, करप्शन पे रोक लगेगी। अब एकदम से लगाम तो कस नहीं सकते हैं ना, सिस्टम पूरा सुधर नहीं। 5 साल का वक्त पंजाब की आवाम ने दिया, आप भी थोड़ा दे दीजिए, अभी तो आगे चलते देख लीजिए ना। चलिए इस पर बात करते हैं। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की एस्पिरेंट जो है वो अपनी सिलेक्शन लिस्ट की मांग को लेकर आज 12 दिन से, चाहे मैं जम्मू की बात करूं, भरी बारिश में बैठे हैं, कश्मीर की ओर चले जाएं वहां पर भी एस्पिरेंट्स बैठे हैं। तो जेकेपीएसआई के बाद जो है अब कहा जा रहा है कि इसमें भी धांधली हुई है, तो आप किसे जो है इसका मानते हैं कि कसूर कहां पर है, और आप मानते हैं कि लिस्ट को स्क्रैप करना ही सोल्यूशन है परमानेंट? कसूर आवाम का है। आवाम का कसूर कैसे ये जानते? वही तो आवाम का कसूर है, क्योंकि उनके बच्चे सड़कों पे अगर हैं तो कसूर आवाम का है, क्योंकि सत्ता में उन लोगों को लाया है जो 1962 की बात कर रहे हैं। कल जो हमारे आए थे, ये क्या नाम है उनका, हमारे बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं जी, राजनाथ सिंह जी आए थे, तो उन्होंने लद्दाख की बात जब की तो 1962 के वो तारीखी पन्नों को खोला है, पढ़ा है। मुझे लगता है एक दिन उनको लगा होगा वो तारीख पढ़ने में। तो यहाँ हर रोज़ जो हालात सड़कों पे हैं, हमारे नौजवान बच्चे अब बारिशों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी आवाज़ को उन तक पहुँचाना चाहते हैं, और वो बहरे सुनने को तैयार नहीं है। और आप ये पूछ रहे हैं इसके ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार वही लोग हैं जो 1962 की बात कर रहे हैं। उनको पुराना रिकॉर्ड तय नहीं करना है कि पुराने लोगों ने क्या किया। वो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, उन्होंने जो किया है अच्छा किया है। अब जो लोग, इन लोगों की जिम्मेदारी है, इनका जो आज वक्त है, ये नौजवानों के लिए क्या कर रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के लिए क्या कर रहे हैं। आवाम को जंग से कोई लेना देना नहीं। 1962 में क्या किया उस बात को कोई दोहराना नहीं चाहता है।
वो तो फिर 1947 में क्या हुआ उस बात को कोई नहीं दोहराना चाहता। फिर मैं कह रहा हूँ अग्निपथ ये लहर है ना, किस लिए? देश की रक्षा के लिए। फिर तो इंग्लैंड के ऊपर हमला कर देना चाहिए। जिस इंग्लैंड ने हमें गुलाम रखा 200 बरस, उस इंग्लैंड की बात क्यों नहीं करेंगे ब्रिटिशर की, जिन्होंने 200 बरस हम लोगों को गुलामी की जंजीरों के अंदर जकड़ा रखा। आज ये थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा अगर लिया है 1962 में, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन जो बचा कुचा है उससे क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? जब से मोदी सरकार आई है 30 किलोमीटर अंदर चाइना चल कर आया, तो ये 1962 की बात दोहरा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 2022 के अंदर जम्मू के अंदर नौजवान जो है सड़कों पर है। राजनाथ सिंह यहाँ की बात क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं इतना एहसास उसके दिल में है कि जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी एंगल के हों, वो इस वक्त सड़कों पे। कैजुअल लेबरर्स को हमने पंजाब के अंदर अगर पहली कैबिनेट में पहली फुर्सत में हमने उनको परमानेंट किया, यहाँ इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? गवर्नर को रोकने वाला कौन है यहाँ पे? एक सवाल साफ है, और ये जनता यहाँ की जिम्मेदार है, जो आज भी दावा कर रहे हैं कि हम 50 से पार सीटें लेंगे और इन लोगों को इन वजूहात पे हम वो लोग वोट करेंगे, ये धर्म की राजनीति करेंगे, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, एक दूसरे को लड़ाएंगे भिड़ाएंगे और सियासत में आकर, सत्ता में आकर चीन की मुखालफत करेंगे, और अपने घर का वो आईना नहीं देख रहे हैं, अपने घर का चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है। अग्निपथ में इन नौजवानों को ले रहे हैं ना, हर घर में तिरंगा, अगर इसकी फिक्र है तो हर घर में रोजगार क्यों नहीं देंगे? ये हर घर में रोजगार क्यों नहीं देंगे? वो नारा क्यों नहीं लगाएंगे? जितनी भी इन लोगों ने स्कीमें लाई हैं वो यहाँ की आवाम के मुखालिफ है, और यहाँ की आवाम अगर नहीं सुधरती है तो आने वाला कल इनको लोगों को भी कोसा जाएगा और इनकी धांधलियों को भी रोका जाएगा। आपने हर घर तिरंगे की बात कही, आप इसे कैसे देखते हैं, हर घर तिरंगा? देखिए, ये एक अलग ही मुद्दा है। हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व है, वन नेशन वन नाम, पता नहीं क्या क्या नाम दे रहे हैं। कौन नहीं है? नहीं, कौन नहीं है? हिंदुस्तानी होने पे किसको शक है? इनको शक है। ये चाहते हैं ज़बरदस्ती कि या तो धर्म में हिंदू बनना है या तो मुसलमान को मुसलमान, ये धर्म सिखाएंगे, ये राष्ट्रवाद सिखाएंगे। ये होते कौन है हमें बताने वाले? हर घर तिरंगा, इससे क्या साबित करना है? ये कहे ना हर घर रोजगार, जो ये करप्शन कर रहे हैं, जो लाखों करोड़ों लोगों का जो है कि हर घर तिरंगा होगा तो तिरंगे के रंग में पूरा देश नजर वो तो है। कौन कहता है? यही तो नहीं मानते हैं। तिरंगा तो इनके दफ्तरों में नहीं फहराया जाता है। ये इनको बता दीजिए ना, आरएसएस के उस कार्यालय पे लगा लेना, पूरे देश के अंदर तिरंगा लगा है। ये क्यों ज़बरदस्ती बोल रहे हैं हर घर पे तिरंगा? क्यों? क्या नहीं, जो देश के आईन को मानता है, जो देश के उस पे चल रहा है, तो वो तिरंगे को मानता है और देश की यकजहती को मानता है, देश के संविधान को मानता है। ये तो संविधान से भी इनकार कर रहे हैं, और ये लोग हमें सिखाएंगे देशभक्ति की बात। ये जो तब ब्रिटिशर थे, उनके साथ खाने पीने वाले लोग, अय्याशी करने वाले लोग, ये वो लोग हैं। आप एक बात सुन लीजिए मेरी, और इसे कोट भी कर लीजिए, पूरी दुनिया को दिखा दीजिए। बताइए। 70 साल आज़ादी को हुए, या 75 साल, कितने भी साल हुए 1947 के बाद, गिन लीजिए, गिन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, गिन लीजिए, इतने साल भाजपा के लोग इख्तियार में क्यों नहीं आए? क्यों सिर्फ कांग्रेस ही 70 साल राज कर रही है, और मोदी चीख चीख के बोल रहा है कि इनके 70 साल की करतूतें ये उसलिए आए थे। मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, लेकिन उस वक्त जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, उन लोगों को 70 साल तक याद किया गया। आज जो नौजवान मोदी की बात कह रहे हैं, बीजेपी की बात कह रहे हैं, इनको पूछ लीजिए कि 70 साल से तुम्हें इख्तियार क्यों नहीं मिला? क्योंकि 70 साल पहले इनकी छवि वो थी कि आरएसएस के लोग अंग्रेज़ों की दलाली करते थे और भाजपा के लोग उनके तलवे चाटते थे। तब जाकर उन लोगों ने, वो भी तब हिंदू थे, इस देश के अंदर तब भी हिंदू था, लेकिन इनकी हिंदुता को नहीं मानता था। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आज जो वो 70 साल वाले लोग, जिन्होंने 70 साल इस दुनिया में गुजार दिए, वो बीजेपी की आइडियोलॉजी को तब जानते थे, लेकिन आज वो बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी बात को हम नहीं समझ रहे हैं। और जिनके जवानों के अंदर खून का जोश है ना, वो सोच रहे हैं हिंदुता ही सब कुछ है। लेकिन उस वक्त भी हिंदुस्तान था, आज भी हिंदुस्तान है। उस वक्त भी जालिम थे, उस वक्त भी मजलूम थे। वो जुल्म को ख़त्म करने के लिए यहाँ के लोगों ने दिन रात एक की। आज भी वो वक्त आएगा, इन लोगों का ये सारा सिस्टम जो है, निज़ाम धर्म भरम रह जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ लोगों को शुरुआत करनी होगी। इस देश की सालमियत को बचाने के लिए, हम सबको एक होकर इस मुल्क को बचाने के लिए कुछ भी करना होगा। और ये सवाल ज़रूर पूछ लीजिएगा कि 70 साल भाजपा हिंदुस्तान में क्यों नहीं आई? तब हिंदुता की ज़रूरत नहीं थी कि आज ज़रूरत है। और जो बुज़ुर्ग हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि जो आज भी बताया जा रहा है, ये दलाली तब भी उन्हीं की करते थे, मुखबरी आप उसको कह सकते हैं।
के तलवे चाटते थे और लोग जानते थे कि अंग्रेज़ों की गुलामी इन्हीं की वजह से थी। तो उन लोगों ने, उन बुज़ुर्गों ने, उन लोगों ने, उस दौर के नौजवानों ने इन लोगों को इसलिए 70 साल वोट नहीं दिया। अब इन्होंने हिंदुत्व का ढोंग रच दिया, राम मंदिर बना लिया, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, हिंदुओं को यकीन आ गया, अब सारा धर्म भरम सारा निज़ाम इन्हीं के हाथ में है। लेकिन इनको ये समझना चाहिए ये सारा कंट्रोल इनके हाथ में नहीं है। इनको रोकने के लिए बड़ी बड़ी ताकतें भी आएंगी, बड़े बड़े लोग जो इंसाफ करेंगे, और लोगों की बदहाली को ये ख़त्म नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हर घर में तिरंगा लगा, अभी गए घंटा घर में लगाने के लिए, उतना काम करते किसी गरीब का ये आशियाना बनाने में चले जाते, जितना पैसा ये खर्च कर रहे हैं सब लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे। आप पॉलिसी सही कर दीजिए, किसको हमदर्दी किसको नहीं है, किसको नहीं है, ये क्यों ज़बरदस्ती बोलेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, इनके कार्यालय में लगवा दीजिए। तो यही चीज़ें, ये समझने वाली बातें हैं, हम सब लोगों को समझना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम इसका ज़िम्मेदार है। वो इसलिए ज़िम्मेदार है क्योंकि ये जब बन के आते हैं तो विदेश की बात करते हैं। अब विदेश के अंदर हमारा ढंका ऐसा है, फिर लंका ऐसा है, ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। आप देखिए श्रीलंका में क्या हालात हुए, वहाँ पे भी ये राजनीति होती थी धर्म की, आज जल रहा है। आज आप श्रीलंका के हालात दीजिए और याद रखिए कि अगर इन लोगों को रोकने वाला कोई नहीं निकला तो अनकरीब हिंदुस्तान का हालात भी आप इससे बदतर देखेंगे। महंगाई जो सर पे चढ़ रही है, लोग धर्म तभी तक मानेंगे जब तक लोगों के घरों में खाना होगा। जिस दिन उनके चूल्हे पे खाना नहीं होगा, उस दिन ये धर्म को छोड़कर भूख और पेट की बात करेंगे, और उस दिन इनके घरों के ताले भी बंद हो जाएंगे, इनके पार्लियामेंट बंद हो जाएंगे, इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। उससे पहले महंगाई देखो कितने सर पर चढ़ गए, आटे तो को जीएसटी लगा डाला, छोटी छोटी चीज़ों पे, पनीर पर जीएसटी लगा डाला, जो घर में चीज़ें बनती है उसका हम टैक्स भर रहे हैं। लेकिन टैक्स देने के बाद जा कहाँ रहा है? 8 साल में भाजपा ने किया क्या? करप्शन सरेआम हो रही है, इनके दलाल इस वक्त लूट रहे हैं। पहले कांग्रेस, एनसी, भाजपा, पीडीपी के लोगों ने लूटा, आज इनके धल्ले दलाली करके लोग गरीबों का खून चूस रहे हैं। और मैं हर रोज़ बोलता हूँ, आज भी देख लीजिए करप्शन हद से पार है। किसको बताएंगे, किसके सामने फरियाद रखोगे? जो इनके नेता हैं वो दिखेंगे नहीं। अब जो ही चुनाव होंगे तो लोगों के सामने जाएंगे और धर्म के राष्ट्रवाद बनेंगे, धर्म को बचाने वाले बनेंगे। वही बात कांग्रेस के लीडरों की ज़रूरत उस वक्त होती है जब आवाम मजबूर होती है, तब ये लोग नहीं निकलते। अब 370 फिर से उठेगा, 2 साल डीडीसी के इलेक्शन को हो गए, 370 आज तक किसी ने बोला नहीं। अब जो है फिर से दोबारा 370 आएगा, स्टेटहुड आएगा। बस इलेक्शन है ना, क्योंकि सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, कुर्सी चाहिए, आवाम बाहर में जाए। तो इसलिए आवाम जिम्मेदारी से इस बार एक बार खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कल के लिए ईमानदार को चुनेगी। उस दिन आप देखेंगे कि आने वाला कल बेहतर हो। हमने 20 लाख नौकरियां देने की बात की है दिल्ली के अंदर, 5 साल के अंदर इन्होंने 2 करोड़ 30,000 नौकरियां दी, उसमें भी इन्होंने घोटाले किए। तो ये चीज़ें कौन पूछेगा इन लोगों से? ये सबका फ़र्ज़ बनता है, आवाम जिम्मेदार है। और जिस दिन अपनी जिम्मेदारी सही से निभाएगी, सत्ता बदलनी होगी। लोग यहीं के हैं, हिंदुस्तानी हैं, वो लोग सत्ता में आएंगे। फ़र्क इतना होगा, ईमानदार होंगे, वो धर्म की बात को नहीं मानते होंगे। जी शुक्रिया। ये थे महराज मलिक हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। और बार बार हम सब एक ही चीज़ कहते हैं कि धर्म को राजनीति से परे रखें और राजनीति को धर्म से परे रखें। इन दोनों का आपस में तालमेल ना करें, क्योंकि लोगों के डेवलपमेंट के बारे में सोचें, युवाओं के रोज़गार के बारे में बात करें और युवाओं के बारे में बात करें, क्योंकि युवा ही है जो इस देश का भविष्य जो है वो उज्जवल बना सकते हैं। तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे जो हैं आज 12 दिन से बैठे हैं, तो आप अपनी राय को ज़रूर साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।